साहेब कहते आप ही करता भय कुलाला। यह अविनाशी जीव स्वयं उसी प्रकार शरीर रचना करता है जिस प्रकार मिट्टी को लेकर चाक पर रखकर कुम्हार मिट्टी में से घड़ा बनाता है। परंतु एक बात अंतर है, जीव वासनावश माता के गर्भ में आकर और रजवीर्य से सम्मिलित होकर शरीर बनाता। जीव गर्भ में कोई विचार पूर्वक शरीर नहीं बनाता, किंतु उनके वहां रहने से उनके साथ ही कर्म वासनाओं के संयोग से रजवीर्य से शरीर की रचना स्वयं होती है। मिट्टी, जल, प्रकाश, उष्मा, वायु आदि साधक तत्वों को पाकर बीज में जिस प्रकार स्वतः अंकुरन होता है। कई बार आदमी प्रश्न करता है, जीव को भगवान ने बनाया, अंदर घुस के बनाया, ऐसे लोग कहते हैं। ऐसे इतना सुंदर शरीर कैसे बन जाएगा? हमने कहते शरीर अपंग भी हो जाता है, पोलियो पैदा हो जाता है बच्चा, किसी का नाक टेढ़ा हो जाता है, किसी का पैर ही नहीं होता, तो क्या सब भगवान बनाता? भगवान बनाता है तो ये दोष क्यों कर देता? ये सारे प्रश्नों का उत्तर समाधान ये हो पाता है, आदमी अपने कर्मों से, आदमी के वासना उसमें जीव सोच सोच करके नहीं बनाता। जीव के कर्म वासना जीव के साथ होता और काश कर्म वासना वशीभूत जीव का निर्माण देह रूप में होता। जिस प्रकार प्रकाश, हवा, मिट्टी और अनुकूल वातावरण पाकर के एक बीज में अंकुरन हो जाता और अंकुरन होकर के वो बीज एक बड़ा झाड़ बन जाता, ठीक इसी प्रकार मां के गर्भाशय में पहुंचकर जीव अपने कर्म वासना वश शरीर का निर्माण करता है। इसलिए सदगुरु कबीर कहते आप ही करता भय कुलाला। आप ही करता है अपने भाग्य का, अपने शरीर का। माध्यम तो माता पिता होते हैं, लेकिन कर्म वासना आपके हैं जिसके चलते यह शरीर का निर्माण होता है। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं विधि ने सबय किन एक ठाऊ। विधि का मतलब ये मत सोच लेना यहाँ पर कोई ब्रह्मा होगा। विधि का विधान कहते हैं, ये विधि का विधान। कोई मर जाए ना तो हाथ जोड़ करके कहते भैया ये तो विधि का विधान। और घर के लोग दुखी कम होते हैं। बाहर से आए हुए लोग आपसे ज्यादा मुख बनाएगा, वो लंबा करेगा, भैया मालूम होता है बहुत दुखी है। पहाड़ उनके ऊपर टूट पड़ा है। कोई आदमी मरता है ना तो लोग, मैं देखता हूं, जाते हैं, हाथ जोड़ेगा, कहेगा भैया विधि का विधान है, क्या करोगे। अब वो घर वाले उतने दुखी नहीं होते जितने वो आदमी दुखी होते। ये संसार ऐसा है। जो आपको संतावना देने आता है ना, वो ऐसा लगता है आपका बड़ा हित चिंतक है। होता है ना कई बार, बड़े, हाँ भाई बड़े हित चिंतक है। वो हित चिंतक नहीं है। जैसे किसी के घर जाते हैं या आपके घर में कोई आता है, आपके घर में कोई दुख पड़ गया है, कोई ऐसा कोई प्रतिकूल स्थितियां आ गई है, अब उनको पता चला, वो चले आएंगे, अरे भैया भगवान ने आपके साथ अच्छा नहीं किया, आपका तो दुख थोड़ा है। वो आदमी एकदम दुखी होकर के ऐसा कहेगा, मालूम होता है आप लगेगा आपका यही दुनिया में सबसे बड़ा हित चिंतक है। भगवान ने ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं करना था। और वही आदमी जब थोड़ा दूर बाहर चला जाएगा ना तो पति पत्नी मिलकर के हंसेगा, साला कल तक तो बड़ा बड़ा बन रहा था, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। इसलिए कभी अपने दुख को सब जगह बांटते मत फिरो, अपने अंदर में समाहित करो। कभी ऐसा प्रतिकूल स्थितियां आ जाए तो सबको बताओ मत, अपने अंदर समाधान करो, खोजो। दीवाल में लिखे रहो कि ये भी, यह भी नहीं रहेगा। आज जो प्रतिकूल स्थितियां आई है ये कल समाप्त हो जाएगा। कल जब अनुकूल स्थितियां आई थी, उत्सव मना रहे थे, बच्चों की शादी और घर में जन्म उत्सव इत्यादि जब उत्सव आए थे वो चले गए, तो आज मृत्यु के क्षण जो आए हैं ये भी चला जाएगा। क्यों माथा फोड़ी करते, क्यों रोधो करते हो? ये दुनिया है। सदगुरु कबीर तो कहते हैं बेटा आया क्या हुआ, काह बजावे थाल,
आवन जावन होए रहा ज्यों चींटी का नाल। सदगुरु कबीर कहते हैं बच्चा जन्म हुआ भाले आदमी क्या हो गया, काह बजावे थाल, क्या थाली बजाते हो, ढोल बजाते हो, उत्सव मनाते हो। ये तो वैसा ही है जैसे चिट्ठी का आना जाना लगा रहता है। प्रतिकूल स्थिति में भी अपने आप को संभालना बहुत बड़ी बात होती है। ज्ञान की चर्चा हम करें लेकिन जीवन में ज्ञान न उतरे, ये हमारा कोरा कथा वाचन काम का नहीं आएगा। प्रतिकूल स्थिति में भी अपने को संभाल लेना और वैसे ही बनाए रखना, ये बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए आगे साहब कहते हैं, विधि ने सबय किन्न एक ठाऊ। विधि कोई यहां पर ब्रह्मा नहीं है, किसी देवता से भी अर्थ नहीं है, बल्कि विधि वस्तुतः यहां विधि का अर्थ है नियम। पौराणिक बुद्धि वाले विधि शब्द मन में आते ही ब्रह्मा नाम के किसी व्यक्ति या तथा कथित देवता की कल्पना करने लगते हैं, किंतु किसी विधि एवं ब्रह्मा नाम का कोई देवता न था और न है जो सबकी रचना करता हो। वस्तुतः जड़ और चेतन के संयोग से शरीर की रचना होती है और शरीर रचना के उनमें अपने नियम हैं, वे नियम ही विधि है। सदगुरु ने कहा, विधि ने सबय किन एक ठाऊ। सृष्टि के नियमों ने शरीर रचना की सारी सामग्री इकट्ठी कर दी और अनेक प्रकार के अंगों के सहित शरीर बनने लगा। जो लोग जड़ चेतन के धर्म स्वरूप, धर्म स्वभाव तथा कारणकारी व्यवस्था को नहीं समझते, वे भोले मानते हैं कि माता पिता के गर्भ में कोई देवता, कोई ईश्वर बैठकर बच्चे के शरीर को बनाता है। चारों खानियों में असंख्य जीवों की शरीरों की रचना हर क्षण होती है। एक ईश्वर कहां कहां बैठकर किसका किसका शरीर बनाता रहेगा। वस्तुतः शरीर सृष्टि नियम ही शरीर रचना के में कारण है। वस्तुतः सृष्टि नियम ही शरीर रचना के कारण है, जो एक ही काल में असंख्य जीवों की शरीर रचना करने में सामर्थ है। हिरण के सींग को कौन ऐठ देता है, पत्ते में नश असंख्य वस्तुओं और प्राणियों की देहों में प्रकृति का और रंग। मयूर के पंख को देखो कितना मनमोहक होता है, कोयल कितने अच्छे बोलते हैं। बहुत से ऐसे प्राणी हैं जिसको देख करके आदमी का मन आश्चर्य से भर जाता है। इसलिए सदगुरु श्री पूरन साहब जी ने कहा, अपने अकल में जो आता नहीं है, कम अकल ने उसे ऊपर वाले ने कहा है, ऐसे कुछ है, मतलब खुदाई कही है। अपने अकल में जो आता नहीं है, कम अकल ने उसे खुदाई कही। अपने अकल में तो जो बात आती नहीं, बड़े आश्चर्य से भर जाता है, तब कहते अरे भगवान की कृपा है, खुदा की कृपा है, अल्लाह की कृपा है। सब बेकार की बातें हैं। ये प्रकृति के नियम कारणकारी की व्यवस्था है और इसके चलते ही शरीर का निर्माण होता है। वृक्षों के पत्ते हरे होते हैं, पत्तों में नस नाड़ियां होते हैं, मोर के पंख सुंदर होते हैं, कोयल मधुर वाणी बोलती है। ये प्रकृति के कारणकारी की व्यवस्था है, नियम है। और इस हमारे साथ में कर्म कारणकारी की व्यवस्था नियम के साथ साथ हमारी अपनी कर्म वासना है। पौधों में जो होता है बीजी असर होता है, बीज का प्रभाव होकर के झाड़ों में जो प्राकृतिकगत पत्ते जो निर्माण होते हैं, फूल इतने सुंदर दिखते हैं, झाड़ इतने टेढ़े मेढ़े बहुत सुंदर दिखते हैं, कुछ सीधे होते हैं, उनके साथ बीजी असर है, प्राकृतिक नियम है। हमारे साथ प्राकृतिक नियम बीजी असर के साथ साथ हमारे अपने कर्म वासना है। इसलिए साहब कहते हैं कि बीजी असर है, यही विधि है और यही नियम है। जठर अग्नि मो दिन प्रजारी, ताम्हा आप भय प्रतिपाली। माता के गर्भ में जठर अग्नि होती है, उसमें भी प्रतिपाल कौन करता है, उसमें भी रक्षा कौन करता है। जीव के जो कर्म वासना होती है और उनके वासना के अनुकूल
कुछ बच्चे जन्म लेते हैं तो मृत पाए जाते हैं, कुछ जन्म लेते हैं तो जिंदा रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, वीर बन जाते हैं, और कुछ बच्चे जन्म लेकर जन्म से ही बड़े कमजोर होते हैं, किसी का अपंग शरीर पैदा हो जाता है। ये किसने किया? साहब कहते तामा आप भय प्रतिपाली, आपके ही कर्म वासना, आपकी कर्म संस्कार ही वहां पर रक्षा करती है। जिस जठर अग्नि में रोटी पूड़ी साग चबैना आदि कठोर कठोर खाद्य पदार्थ भी गलकर पच जाते हैं, उसमें जीव का शरीर पकता है, बढ़ता है। यह ठीक है कि भोजन पचने की आंत अलग होती है और बच्चा दान अलग, परंतु वे दोनों पेट में ही रहते हैं। इसमें उसकी रक्षा कौन रक्षा करता है? स्वयं जीव के अपने कर्म ही उनके रक्षक हैं। यदि कहो ईश्वर रक्षक है, भगवान रक्षक है, खुदा रक्षक है, तो कितने ही गर्भस्थ शिशु अपंग हो जाते हैं, मृत्यु पैदा होते हैं, वहां ईश्वर रक्षक नहीं रहा। वस्तुतः जीव के जैसे अपने कर्म होते हैं, वैसे ही गर्भ से लेकर जन्म जीवन बुढ़ापा मृत्यु एवं पुनर्जन्म वासना में उसे सुख दुखों की प्राप्ति होती है। यही तथ्य है और यही सिद्धांत मनुष्यों को कर्म सुधार के लिए प्रेरित कर सकता है। व्यक्ति अपने कर्म सिद्धांत को स्वीकार न करके कई बार गोस्वामी जी के वो चौपाई दोहरा देते हैं कि को कहे तर्क बढ़ावे शाखा, होई है सोई राम रचि राखा, को कहे तर्क बढ़ावे शाखा। अरे तुम क्या करते हो? तुम क्या कर सकते? तुम तो नाचीज हो, तुम तो एकदम दीनहीन हो, तुम तो कठपुतली हो। अरे करने वाला तो वो है ऊपर वाला, ऐसे उंगली दिखाता है ऊपर वाला। अरे जीव करता है भाई, चोरी करता है तो जीव ही को जीव जेल में डाल देता है, व्यभिचार करता है पकड़ा जाता है तो उनको ठोंकता है, मारता है, पीटता है। अब ऊपर वाला कराता तो ऊपर वाले उनकी सजा का भागीदार होता। तो आदमी ऊपर वाले कहते कहते नीचे वाले को भूल गया, अपने आप को भूल गया। साहब कहते मैं कौन हूं इसको जानो समझो, जैसे करोगे वैसे फल मिलेगा। बोले बिहुसु महेश ज्ञानी मूढ़ न कोय, जय क्षण जैसे रघुपति करे तही क्षण तैसन होय। गोस्वामी जी की चौपाई दोहरा देते हैं। हकीकत बात तो यह है, गोस्वामी जी ऐसे ऐसे चौपाई कभी लिखा है, आदमी उनके वशीभूत होकर के पाप भी करने लग जाता है। कई बार कुकर्म कर रहा है और ये डिंग हाँकता है, हम कहाँ है करने वाला, कुकर्म कर रहा है, चोरी कर रहा है, बेईमानी कर रहा है। और कहते गोस्वामी जी ने तो कहा है देखो कि बोले बिहुस महेश ज्ञानी मूढ़ ना कोय, जय क्षण जैसा रघुपति करे तही क्षण तैसन हो। हम कहाँ करने वाला? बताओ। हकीकत तो यह है कि आप जो करते हैं उसका फल आपको मिलता है। किसी भगवान के माथे मर करके, किसी भगवान को कर्ता मान करके आप अपने कर्मों से बच नहीं सकते। होई है सोई राम रचि राखा, को कहे तर्क बढ़ावे शाखा। ये सब पद बोल करके आप अपने कर्मों से बच नहीं सकते। मिर्ची खाएंगे मिर्ची का तितास होगा, लहसुन प्याज खाएंगे लहसुन प्याज के डकार आएगी। चाहे आप भगवान का लो नाम या आप कोई मंत्र का जाप कर लो। इसलिए कर्म सिद्धांत जो है अकाट्य है। कुछ लोग कर्म सिद्धांत से हट करके पाप काटने के रास्ता बता जाते हैं। वो कहते भैया चाहे जितने पाप करो फलाने जगह चले जाना पाप कट जाएगा, फलाने मंत्रों को जाप कर लेना पाप कट जाएगा। अब बताओ आदमी पाप करना छोड़ेगा और पाप करेगा? वो तो जब दिन भर पाप करो, एक अगरबत्ती जलाकर साफ करो तो पाप करना क्यों छोड़ेगा वो? और ऐसे ही सिद्धांत के चलते, ऐसे ही पोंगा पंथी विचार के चलते, ऐसे ही अंध मान्यताओं के चलते आदमी पाप करने से बांझ नहीं आता है, आदमी पाप करना छोड़ता नहीं है।
जिस व्यक्ति को कर्म सिद्धांत पूर्णता ज्ञान हो गया कि तुम जो करोगे वही भरेगा, वो आदमी पाप क्यों करेगा। लेकिन इस तथाकथित धर्म गुरुओं ने सभी कर्ता ऊपर वाले है ऐसी मान्यता लोगों के अंदर ठूस ठूस करके लोगों को पाप करने के लिए भी प्रेरित करते चले गए। इसलिए कर्म सिद्धांत की बात होनी चाहिए और कर्म सिद्धांत हर व्यक्ति पर लागू होता है। तुम बात करो या ना करो, जो करोगे सो भरोगे, तू क्यों होत उदास। सदगुरु कबीर ने कहा ना, जैसे करते हो इसका फल आपको मिलेगा। किसी के सामने रोड़े गिड़गिड़ाने या प्रशंसा करने से तुम वंचित नहीं हो जाओगे, बच नहीं जाओगे कि भगवान को 2 अगरबत्ती लगा दिए, लड्डू चढ़ा दिए, रोदे गिड़गिड़ा दिए और तुम उसके पाप से, किए हुए कर्मों के पाप से बच जाओगे। ये कभी हो नहीं सकता है। इसलिए भूल करके भी ऐसा नहीं मानना चाहिए कि हम करते हैं, उसको कोई दूसरा देख रहा है और उनको अगरबत्ती सुंघा करके, 2 लड्डू चढ़ा करके, 1 मीटर कपड़ा चढ़ा करके प्रसन्न कर देंगे और हमारे पापों से हमें मुक्त कर देंगे। कोई ऐसा नहीं। परमात्मा अपनी कमाई आपकी, ना माई ना बाप की। जीवन में जो करते उसका फल आपको भोगना पड़ेगा, आज नहीं तो निश्चय कल कर्मों का मिलेगा फल। साहब कहते बहुत जतन के बाहर आया, समझदार गर्भवती माता गर्भकाल में बड़ी सावधानी से एवं बहुत यत्न से रहती है। यत्न कहते हैं साधन या तरीके या नियम को। पुरुष से अलग रहना, सुपाच्य सात्विक और अल्प भोजन करना, अच्छे विचार रखना, अच्छी वाणी बोलना, सद्ग्रंथों का स्वाध्याय और सत्संग का कर अच्छे संस्कार बनाना आदि अनेक यत्नों से माता अपने गर्भ का सेवन करती है, सेवा करती है। गर्भवती माता का खाना पीना, सांस लेना तथा विचार करना ही गर्भस्थ शिशु का खाना पीना, सांस लेना तथा विचार करना है। गर्भधारण करना नारी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। समझदार गर्भवती बहुत यत्न से रहती है, फिर बच्चा के पैदा होने में दाई तथा डॉक्टरों के भी सहयोग हुआ करते हैं। साहेब कहते तब शिव शक्ति नाम धराया। इतने यत्न के बाद जब बच्चा बाहर आता है तब उस बच्चे का कोई नामकरण करता है। ये नर है कि मादा है, स्त्री है कि पुरुष है, उसके बाद उसका नामकरण करते। शिशु अवस्था को प्रायः बेभान रहती है। बाल्यकाल और किशोर अवस्था में वह संस्कारों को ग्रहण करता और सीखता है। जवानी आते आते वह अपने जीवन के अनेक हस्तक्षेप करने लगता है। उनका मन संसार के विषयों में चलने लगता है। सदगुरु कहते हैं घर का सूत जो हो ही अयाना। देखो सदगुरु कबीर कितना क्रमबद्ध बात करते हैं। अनेक जतन के बाद जब बच्चा आता है तो बच्चा जन्म लेता है, शिशु अवस्था में बेभान रहता है, उससे अच्छे बुरों का पता नहीं चलता है। बाल्य अवस्था में उनके संस्कार बनने लगते हैं, कर्म का समुच्चय होने लगता है, विचार जैसा सोचता है वैसा करने लग जाता है। तो अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं होता है। बाल्य अवस्था आता है, कर्म करने लग जाता है। साहेब कहते हैं अगर ऐसे में भूल बच्चा करने लग जाए, गलती अगर बच्चा करने लग जाए तो बच्चे के साथ में माँ बाप नहीं होना चाहिए। अगर गलत कर रहा है तो गलत है, उसको सुझाओ, उसको समझाओ, उनको सुधारने की चेष्टा करो। इसलिए साहब कहते हैं घर का सूत जो हो ही अयाना। घर का सूत अयान हो जाए, गड़बड़ रास्ते पर चलने लग जाए, गलत करने लग जाए तो उनके साथ सयान को नहीं जाना चाहिए, सियान को उनके पक्ष नहीं लेना चाहिए। घर के सुत जो हो ही अयाना, ताके संग न जाहु सयाना। तभी तो सयान है। सयान का मतलब बुद्धिमान, घर के बड़े बुजुर्ग। कुछ लोग ऐसे होते हैं अपने बच्चे को पुचकारेगा, भुरियारेगा, दूसरे के बच्चे, दोनों बच्चे झगड़ा लड़ रहे हैं तो अपने बच्चे को खींच के गोदी में ले लेगा, दूसरे के बच्चे को 2-4 थप्पड़ दे देता। अरे बच्चों की गलती है, दोनों बच्चे को डांट दो बस। और एक अच्छी माँ होती है वो अपने बच्चे को और डांटती है, दूसरे के बच्चे को कम डांटती। होना चाहिए। साहब यहाँ पर कहते हैं घर का सूत जो हो ही अयाना, ताके संग न जानू सयाना।
कुछ लोग कहते हैं सदगुरु केवल केवल अध्यात्म की बातें कही है। साहब कितने व्यवहार की बात, सुंदर बात कहते हैं। देखो मालूम होता है एक एक पद को उन्होंने अनुभव किया, एक एक जीवन के हर क्षण को अनुभव किया और शब्दों में उन्होंने व्यक्त किया समाज के बीच। संस्कृत में नहीं बल्कि हिंदी सरल भाषा में। घर के सूत जो हो अयाना, घर के लड़के अगर बड़े होकर के गलत मार्ग पर चलने लग जाए तो माता पिता को चाहिए कि उस बच्चे का पक्ष ना ले, उनको सुधारने की चेष्टा करे। अगर पक्ष लेने लग जाए तो बच्चे और बिगड़ते चले जाते। होता है ना ऐसा। कई बार बच्चे एक होता है, माँ बाप ज्यादा लाड प्यार कर देते, बच्चे बिगड़ जाते। एक घर में एक बेटी थी, अकेली लड़की थी, पिता खत्म हो गए बचपना में, तो माँ उनको लाड प्यार करके खूब पढ़ाई बड़े की। जब छोटी थी गलियों में जाती, गली के बच्चे को ऐसे ठोक देती, मार देती। घर में उनके माँ बाप शिकायत करने ले आ जाते, उनसे भी लड़ने लग जाती वो माँ। धीरे धीरे उनकी और लड़कपन बढ़ती चली गई। अरे घटता तब जब माँ उनको समझाती कि बेटी ऐसे नहीं कर, मना करती, रोकती टोकती, लेकिन वो तो बेटी का पक्ष लेकर के और कहती। और सामने जब शिकायत करने आते कोई लोग तो उनसे ही लड़ बैठती। ऐसे करते करते उनकी लड़कपन और बढ़ती चली गई। अब शादी होकर के दूसरे घर गई, ससुराल गई, ससुराल में भी उनकी लड़कपन गई नहीं। अब उनको, अब ससुराल तो ससुराल, घर में माँ बाप 8 बजे उठो 10 बजे उठो कोई कुछ कहने वाला होते नहीं, क्योंकि लाडली बेटी अकेली। ससुराल गई तो वहां भी वैसे ही 8 बजे उठने की, 8 बजे उठ जाती, बिस्तर में चाय पीने की आदत। उठते ही कहती चाय बन गई, सास कहती हाँ हाँ आह चाय पी ली। अब 1 महीना 2 महीना ऐसे तो देखी बेचारी। जब 2 महीना बीत गए तो उनकी और बहुएं थी, तीनों चारों बहुओं को बैठा करके कहने लगी सास की, देख बच्चों, अब आप लोग 4 लोग हैं, 3 लोग हैं, तो ऐसे करे काम का बंटवारा कर लें, क्योंकि सुबह उठ करके एक को ज्यादा बोझ पड़ जाती काम करने में। तो ऐसे करे कुछ लोग घर का काम कर ले, कुछ लोग खेती का काम कर ले। तो छोटे बहू जो आई हुई थी, जो अल्हड़ थी स्वभाव की, उनसे पूछने लगी बता तू क्या करेगी? कहे जो काम बता दो हम कर लेंगे। और उठती तो 8 बजे, क्या करेगी? कि नहीं हम कहते हैं कि घर का काम करोगी कि खेती का काम करोगी? कहे जहां लगा दो, हम खेती का काम भी कर लेंगे, घर का भी काम कर लेंगे। और कुछ आती नहीं थी, अहंकार तो इतना कि पूछो मत। तो उन्हें कहा ऐसे कर, तू घर का काम कर लिया कर। हाँ घर का काम कर लेंगे। उठती कब? 8 बजे, जब खेती करने जाने का टाइम हो गया तब। अब 1 महीना ऐसे भी देखी। अब बेचारी लोग बड़ी जो थी वो लोग जल्दी जल्दी भोजन बना लेती, खेत में चले जाती है, 8 बजे उठती। अब 8 बजे उठती, सारे काम समाप्त। फिर एक दिन सास देखी ऐसे भी काम नहीं चलेगा, तो ऐसे करे छोटा लड़का को अलग कर दे। जो होशियार लोग होते हैं ना, अगर टोकरी में फल खराब हो एक तो उस फल को अलग कर देते हैं, यही होशियारी भी है। जो बुद्धिमान होते हैं, घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो सोचते हैं कि फल खराब सभी हो जाएंगे, ऐसे में तो खिंचातान चलेगा, तो फल को अलग कर देते हैं। सड़ गया, दूसरे फल को सड़ा ना दे, अलग कर दो। बुला करके सास कहने लगी बेटे ऐसा करो कि, बेटा को कहा, बेटी बहू को तो नहीं कहे, कि बेटा तुम कुछ दिन के लिए अलग हो जाओ, ऊपर वाले कमरे हैं ना, वहां अपना कमरा है, उस कमरा में रहो। अब बेटा लाडला था माँ की, माँ के सामने रोने लगा। माँ समझाती बेटा रो मत, तो बहू को समझाने सुधारने के लिए हम कर रहे हैं। लड़का मान गया, ऊपर कमरा में रहने लगे। एक दिन त्योहार, कोई त्योहार आए, होली का ही त्योहार था। बेसन लाए लड़का ने ताकि पकौड़ी बना ले, भजिया बना ले। अब 1 पाव बेसन 2 जने के लिए बहुत होता। 1 पाव बेसन लेकर के लड़का आया और कहे भजिया बनाओ। भजिया बनाने लगी। लड़का ने कहा देख तुम्हें आती नहीं तो ऐसे कर भाभियों से पूछ लो। अहंकार इतनी जास्ती, अहंकारी आदमी होता किसी से सलाह नहीं लेता। जब लड़का ने कहा भाभियों से थोड़ा पूछ लो कम से कम,
तो बहू कहने, पत्नी कहने लगे, वाह, बात भी नहीं करती नक्शेड़ी लोग, उनसे पूछने जाएंगे, बात भी नहीं करते उनसे पूछने जाएंगे, हमको क्या बनाने नहीं आती। बनाने लग गई। अब एक पाव बेसन होता कितना, एक छोटी सी कटोरी में लेकर के घोल देती, आटा बना देती, लेकिन नहीं, वो परात में ली और पानी एक लोटा में हो जाता, लेकिन वो किस में ली, भगोना में, गुंडी में ली, गुंडी जिसमें पेंदी हिलता रहता, और वो ऐसे दोनों हाथ में बेसन को मल रही है। और मल क्या रही है, पानी चाहिए तो कोहनी से ऐसे लुढ़काती है। तो अब परात में पानी, परात में आटा ले रही, गोद रही है बेसन को, और कोहनी से ऐसे कलाई से वो मारी तो सारा गुंडी उसी में पानी चला गया। और पानी जब चला गया तो जितना पानी चाहिए उससे डबल पानी चला गया, तो गीला हो गया। अब गीला हो गया तो भजिया, तो भाई भजिया के लिए थोड़ा कड़क चाहिए। लड़का कहता हाँ भजिया बना। अब वो कहती भजिया नहीं बनेंगे तो पकौड़ी बना देंगे। अब पकौड़ी में थोड़ा ज्यादा गीला हो तो भी चलता है, भजिया थोड़ा टाइट हो तो चल जाता है। अब पकौड़ी में भी तो थोड़ी हिसाब से पानी चाहिए ना। और दूसरी बार फिर कलाई मारता है तो फिर पानी सब मालूम बाढ़ आ जाती परात में, पानी बहुत ज्यादा हो गया। अब पानी ज्यादा हो गया तो लड़का कहता है हाँ अब पकौड़ी भी बना। कहे पकौड़ी नहीं बनी तो कढ़ी बना देंगे, कढ़ी पानी ज्यादा चाहिए। उन्होंने कहा कढ़ी बनाने के लिए भी तो कोई अकल हो। क्या है अकल, उतना तो बना ही लेंगे। तो उसमें भी फिर पानी डाले तो फिर ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया तो पकौड़ी बन पाई ना तो भजिया बन पाए। लड़का ने कहा अकल तो है नहीं और पूछती भी नहीं। अरे भाई कुछ नहीं बने तो हम फेंक देंगे। लड़का ने कहा फेंकने का भी तो कोई अकल हो, अकल ही तो काम करोगे, अकल ही नहीं तो फेंकोगे तो भी फेंकने नहीं आएगी तुम्हें। फेंकने में क्या अकल की जरूरत। ऊपर छत पर डबल मंजिल पर थी, उन्होंने जैसे ही फेंका तो नीचे में कुछ लोग जा रहे थे, पुलिस वाला जा रहे थे अपने पहरेदारी में, चौकीदारी में। उनके ऊपर सारे वो बेसन घोला हुआ पानी पड़ गए। अब वो लोग भी सोचे आज होली है तो हो सकता है होली के तौर पर कोई रंग फेंक रहे हैं। तो ऐसा होता। तो अगर घर के लोग अगर बिगड़ जाए, घर के बच्चे बिगड़ जाए तो माता पिता को चाहिए कि उनके संग साथ या सहयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि उस पर लगाम लगाना चाहिए, उन पर ब्रेक लगाना चाहिए, ताकि लड़का या बहू या बेटे या बेटी आगे और बिगड़ न जाए। कंट्रोल, रोके टोके। इसलिए कहा जाता है वह घर बड़े सौभाग्यशाली है जिस घर में कोई रोकने वाला हो, टोकने वाला हो। आगे साहब कहते हैं कि घर का सुत जो हो ही अयाना, ताके संग न जाहु सयाना। जीवन को काम में देखने वाले प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक फ्रायड ही नहीं, सब समय से ऐसे विचार के लोग रहे तथा आज भी है जो यह कहते पाए जाते हैं कि मन में जो कुछ उठे उसे कर लेना चाहिए और कर लेने से मन की सारी ग्रंथि पीड़ा समाप्त हो जाते हैं। ऐसे कुछ लोगों का विचार है। फ्रायड एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक हो गए 100 वर्ष पहले आज से। तो वह कहा करते थे मन में जो काम वासना है उसका भोग कर लेना चाहिए, मन में जो विचार है उसका भोग कर लेना चाहिए, मन की सारी ग्रंथियां समाप्त हो जाती है। और वही नहीं, आज भी कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि मन में किसी प्रकार की ग्रंथि ना हो जाए, मन में विचार है उसका भोग कर लेना चाहिए, परंतु वे स्वयं मन के अनुसार एक दिन भी चलने लगे तो समाज उसका कचुम्बर निकाल दे। मनुष्य के मन में पता नहीं कैसे कैसे उल जुलूल विचार क्षण क्षण उठ पड़ते हैं। यदि मनुष्य उनके अनुसार काम करने लगे तो वह समाज में जी सकता है क्या? थोड़े समय तक भी वे जीवित नहीं रह सकता है। ऐसे लोग समाज के लिए अभिशाप सिद्ध हो जाएंगे। आदमी एकांत में चुपचाप बैठ करके भी अपने संकल्प विकल्पों को एक कागज पर लिखते चले जाए, अंत में लिखने के बाद किसी व्यक्ति को
पढ़ाए तो भी किसी को पढ़ा नहीं सकता है। हमारे मन में क्या क्या विचार उठते हैं उसको लिख करके अगर किसी को हम पढ़ा सकते हैं क्या? कैसे कैसे विचार उठ जाते हैं। जब कुछ क्षण के लिए हम बैठते हैं और मन में अनेक प्रकार के गंदे विचार आ जाते हैं और उस गंदे विचार का भोग कर ले तो आदमी का कचुम्बर ना निकाल दे। इसलिए ऐसे विचारों पर संयम पूर्वक काम लेना चाहिए। आदमी एकांत में चुपचाप बैठ जाता है, अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प उठते हैं, उन्हें कागज पर नोट कर ले तो उस कागज को वह दूसरे को भी दिखा नहीं सकता है, फिर उनके अनुसार वह आचरण करके कैसे जी सकता है। यद्यपि सद्गुरु का यह कथन अत्यंत आदरणीय है कि मन के बहकावे में समझदार को नहीं जाना चाहिए, सदैव मन को देखना चाहिए, इनकी निगरानी रखनी चाहिए और अपने वश में करना चाहिए। यही सुख के से जीने का एक रास्ता है। घर का सुत जो हो ही अयाना, ताकि संग न जाए सयाना। इसका दो अर्थ हो गए। एक तो व्यवहारिक पक्ष है ये कि घर के लड़के बच्चे अगर गलत मार्ग पर चल जाए तो घर के गार्जियन को, घर के पालक को चाहिए कि उस गलत व्यक्ति को समझाए, उनके साथ वैसे ही काम ना करे। दूसरी बात, जीव का पुत्र है मन, मन जीव से ही पैदा हुआ, इसलिए जीव का पुत्र मन हो गया। और मन में जो जो विचार उठे उस विचारों को भी बीलछान करने की जरूरत है। उस विचार के अनुसार घर के सुत जो हो ही अयाना। मन का अगर विचार गलत है तो उन विचारों को करने के लिए हम पंडित ना हो जाएं, करने में लग ना जाएं, बल्कि उस पर भी विचार करें। अगर अच्छी बात है, धर्म की बात है, परहित की बात है तो हमें चंद भी समय नहीं लगाना चाहिए, कर लेना चाहिए। इसलिए किसी सुंदर विचारक ने कहा था, अगर आपके मन में शुभ विचार है, परहित की भावना है, दान धर्म की बात है तो तत्क्षण कर लेना चाहिए, समय ना लगाओ। और आपके मन में कुविचार है तो उसको टाल दो, आज नहीं कल। और अगर शुभ भावनाएं हैं तो उन्होंने कहा कल करे सो आज कर। सदगुरु कबीर ने कहा ना, अगर शुभ भावना जगा है और कल करना है तो साहब कल करना नहीं है। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में प्रलय होगी, बहुरी करोगे कब। लेकिन अगर गलत विचार आता है, लेकिन गलत विचार आता है तो उसको टालो। उसके लिए किसी ने कहा, आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों। जल्दी जल्दी क्या करना है, जीना है बरसों। गलत काम करना है तो कल पर टाल दो, क्या लगता है। तो सदगुरु कबीर कहते हैं कि साची बात कही मैं अपनी, भया दीवानी और की कहमी। आगे साहब कहते हैं, मैंने सच्ची बात तो कही परंतु दूसरे की प्रमाद बातें सुनकर लोग दीवाने बन जाते। लुभावनी बात, मन को आकर्षित करने वाली बात, उनको अंधविश्वास की बात कहो तो उनको समझ में आती। कर्म सिद्धांत की बातें उनको समझ में नहीं आती। लुभावनी बातों पर लोग बहकते चले जाते हैं। गुप्त प्रकट है एक दुध्या, काको कहिए ब्राह्मण शूद्रा। सदगुरु कबीर इस पद में अनेक प्रकार के सिद्धांतों को एक साथ यहाँ पर लग दिया है। यहाँ पर देखो, गुप्त प्रकट है एक दुग्धा, काको कहिए ब्राह्मण शूद्र। यहाँ पर जातिवाद पर भी प्रहार करते हैं। जिस प्रकार माँ गुप्त प्रकट है, दूध छुपा हुआ है गाय के स्तन में, भैंस के स्तन में, उस दूध और आपके पात्र में निकाला हुआ दूध दोनों एक होता है। हिंदू झूठे गर्भ भूलो मति कोई, हिंदू तुरुक झूठ कुल दोई। ये चौपाई बड़ी मार्मिक है। तथा कथित बड़े विद्वान मुल्ला पंडित जिस भेदभाव को शिवचाप समझकर उनके निकट नहीं भटकते, उन्हें कबीर साहेब तृण के समान तोड़कर फेंक देते हैं। दूध चाहे गाय के स्तन में हो या दूहकर पात्र में रखा हो, एक ही समान है। इसी प्रकार माता के गर्भ में या पैदा होने के बाद मानव एक समान है। सबकी चेतना का गुण एक है,
सबके शरीर में सच्चे तत्व, शरीर में लगे तत्व एक से हैं। सबके शरीर माता के गर्भ में रजवीर्य से बनते हैं। सभी माताएं बच्चों को एक ढंग से पैदा करती है, मल साफ करती है, दूध पिलाती है तथा रक्षा करती है। इस प्रकार सभी मानव एक ही समान है। फिर इनमें किसको मूलतः ब्राह्मण कहे जाए, किसको शूद्र कहे जाए, किसको हिंदू कहा जाए और किसको मुसलमान कहा जाए। गुरुदेव कहते हैं, झूठे गर्भ भूलो मति कोई। जैसे मैंने मुरारी बापू की बात कही, और कुछ लोग शास्त्रों का सिद्धांत मान करके शास्त्रों के हवाला देकर कह रहे हैं कि ये सूतक है। ऐसे लोगों ने 90%, 85% लोगों को शूद्र घोषित किया उनके शास्त्रों के अनुसार से। इन मूर्खों ने शास्त्रों का प्रमाण दे दे करके कहा कि मेहनत करने वाले, काम करने वाले व्यक्ति क्षुद्र है, और ग्रंथ पढ़ने वाले, बांचने वाले अपने को ऊंच मान लिया। और ग्रंथों का अधिकार सबको नहीं दिया, ग्रंथ तो केवल हम पढ़ सकते हैं। जरा सोचो, ये ग्रंथ मनुष्यों की सुविधाएं के लिए बनी थी, लेकिन आदमी ने अपने अहंकार को बरकरार रखने के लिए, अपने को ऊंचा मानने के लिए ग्रंथों का हवाला दे दे करके व्यक्ति को नीच बना दिया, अछूत बना दिया, और पशु से भी बदतर जीने के लिए मजबूर कर दिया। इसलिए मैं कहता हूं, दुनिया के जितने भी शास्त्र है, व्यक्ति अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर के अपने को ऊंचा मानने के लिए ऐसे उलझुल बातें जोड़ दिए जिससे वे सदा अब सबसे ऊंचा बना रहे। इसलिए मैं कहता हूं, शास्त्र जितने भी ये सब मनुष्यों ने बनाया है, उस समय के प्रासंगिकता को देखते हुए बनाए हैं। इसलिए कोई शास्त्र प्रमाण नहीं है, बल्कि विवेक प्रधान मानना चाहिए। विवेक की कसौटी से विश्व सत्ता के नियम के तहत जो घटनाएं घटती वो सत्य है, न कि तुम्हारे शास्त्र। बच्चा भी कहे 2 2 4 तो सत्य है, और दुनिया के जितने भी किसी भी ग्रंथ में लिखा हो 2 2 4 तो असत्य है। कोई भी कहे तो जो सत्य है वो सत्य है, उसको स्वीकार करना चाहिए। जीव तो रोज मर रहे हैं, हजारों लोग मरते हैं, लेकिन हजारों लोगों से हमारा कोई संबंध नहीं है, बात ठीक है, लेकिन जीव तो रोज मर रहे हैं। सदगुरु कबीर ने कहा, पैग पैग पैगंबर गाड़े, सो सब सरभव माटी। और एक विद्वान ने तो कहा है, जिस क्षण तुम पैर रखते हो जिस जमीन पर, उस जमीन पर लाशें 10-10 लाशें पटी हुई। फिर कौन से जगह को तुम शुद्ध कहते हो, कौन सी जगह को पवित्र कहते हो? मरना तो रोज हो रहा है, मर तो रोज रहे हैं। हमारे इस धरती पर न जाने कितने लोग रोज मर रहे हैं, तो सूतक लगे तो रोज तो सूतक ही लगे। शुभ कर्म कब करोगे? लोगों ने पाखंड बनाकर रख दिया, शास्त्र को हवाले दे देकर। शास्त्र मनुष्यों के लिए है, न कि मनुष्य शास्त्र के लिए। इसलिए इस पर विचार करना चाहिए। सदगुरु कबीर कहते, झूठो गर्भ भूलो मति कोई, हिंदू तुर्क झूठ कुल दो, ब्राह्मण शूद्र। हिंदू मुसलमान होने का अहंकार झूठा है। इस मिथ्या अभिमान में कोई मत भूलो। मनुष्य को ब्राह्मण शूद्र हिंदू मुसलमान की दृष्टि से न देखो, एक को मानव की सब, बल्कि सबको मानव की दृष्टि से देखो। सब मानव केवल मानव है, सबके साथ प्रेम का व्यवहार करना मानवता है। जिन यह चित्र बनाइया साचा सो सूत्रधार। देखो बड़ा मार्मिक पंक्ति है। सदगुरु कबीर कहते, जिन यह चित्र बनाइया साचा सो सूत्रधार, कहे कबीर ते जन भले जो चित्रवंत ही ले ही निहार। साहेब कहते, जिन यह चित्र बनाइया, इस चित्रों को किसने बनाया? दुनिया के जितने भी नियम है, कानून है, आपके शरीर है, इसको किसने बनाया? आपके कर्म वासना। वासना, कर्म वासना किसने बनाया? जीव ने। जिन यह चित्र बनाइया साचा सो सूत्रधार, उस सच्चे सूत्रधार को, उस सच्चे परमात्मा को तुम पहचानो, अपने आप को तुम जानो।
जो ब्राह्मण शूद्र के चित्र, हिंदू मुसलमान के चित्र, नाना मान्यताओं के जो चित्र है, अंततः कर्मवश शरीर रूपी चित्र जिसने बनाया है वह चेतन जीव ही सच्चा सूत्रधार है। पर्दे के पीछे बैठ करके कुछ कठपुतली को नचाने वाले कुछ सूत्रधार नचाता है, फिर कठपुतली नाचती है। ऐसा कोई भगवान नहीं जो जीव को नचाता हो। शरीर के भीतर बैठकर स्मृति सूत्र के आधार पर इंद्रियां मन को नचाने वाला जीव ही सूत्रधार है। मान्यताओं के सारे चित्र यही बताता है। ज्ञान विज्ञान का जहां तक फैलाव है, सबका सूत्रधार मनुष्य जीव है। सदगुरु कहते हैं वे ही भले हैं जो चित्रवंता ही ले ही निहार, जिन्होंने चित्रवंत चित्रों को चित्रित करने वाले उस चेतन, उस आत्मा, उस जीव को पहचान लेता है, वही भले हैं, वह अच्छे हैं। चित्र रचिता अपनी रचना में भूल गया, यही ज्ञान, वही ज्ञानी है जो अपने चेतन को पहचान लेता है। सबका कल्पक ज्ञाता बोधता साक्षी चेतन स्वरूप तुम्हारा है। उसे समझो। सार यह है कि मानव की आत्मा ही सच्चा है, सर्वोच्च है, और उसको जान करके समझ करके उसमें ठहर जाना ही अपने स्वरूप ज्ञान को पा जाना है।